प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल की कॉपी करने की जरूरत है? आप कह रहे हैं कि नकल कर रहे हैं। मेरे सहयोगी गुजरात के ही रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है पीएम ऐसे ही मिलते रहे, ऐसे ही बैठते रहे। हो सकता है ये पिक्चर आपने अब देखी हो उनकी, कल जो क्लासरूम में बैठे थे। और दूसरा, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली के, मैं ये नहीं कह रही हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पर काम नहीं किया है, किया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे सरकारी स्कूल वर्ल्ड क्लास बन गए हैं। वर्ल्ड क्लास हम तब मानेंगे जब वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे एडमिशन लेंगे और पढ़ेंगे। क्या दिखा रही हैं प्रियंका जी? मैं आपको दिखा रही हूँ कि इन्होंने, गुजरात गवर्नमेंट ने स्टेट असेंबली में बोला कि उन्होंने लिखित में बताया कि उनके पास 20,000 क्लासरूम, 19,128 क्लासरूम कम है गुजरात में, गुजरात के लिए। ये गवर्नमेंट का अपना आंकड़ा है। तो पहला तो ये। दूसरी चीज, अब सबसे अच्छी बात, जयराम जी, एक मिनट, एक एक करके बात करेंगे, ऐसे नहीं हो पाएगी। एक सर एक मैं करके। आपके बीच में नहीं बोली। आप तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोलने दीजिए एक महिला को, बीच में ना इंटरप्ट कीजिए। अब सुनिए, इन्होंने, अरे डरिए मत, धीरे धीरे पढ़ते खुलेंगी, डरिए मत। माथुर जी देखिए, यहाँ पर आंकड़ों से आप सिंपल देखिए, नीति आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना डाटा है वो कहता है कि दिल्ली में सबसे टॉप की शिक्षा मिलती है, और पिछले 5 सालों से उन्होंने यही रैंक, दिल्ली के स्कूलों की यही रैंक है। जहां तक स्कूलों के नाम बताने हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, अगर विप्लव जी को लिखना है तो लिख लें। 27 स्कूल खोले हैं, 22,000 क्लासरूम खोले हैं, 37,000 क्लासरूम बाय द एंड ऑफ दिसंबर खुल 5 जाएंगे। स्कूलों के नाम मांग रहे हैं वो। मैं आपको 27 बताती हूँ माथुर जी, मैं आपको 27 बताती हूँ, पर मुझे बात, जयराम जी थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। नहीं हाँ, नाम इनको 5 थोड़ा बता सा, दीजिए, मैं और ज्यादा कुछ तो नहीं कह रहा। अरे 27 सुन बता लीजिए, रहे सुन सर, लीजिए। 27 नाम बता रहे जो 2015 के बाद खुले। आप लिख लीजिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 17 द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदनपुर खादर फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मदनपुर खादर फेज 3। लिख रहे हैं सर? 2 गवर्नमेंट सीनियर स्कूल बिल्डिंग, स्विमिंग पूल, एमपी हॉल, हस्तल विलेज, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 1 रोहिणी, 7 हो गए। अभी और बताऊं? 27 बता सकती हूँ। 5 पूछे थे आपने, 7 बता दिए। ये नए स्कूल खुले हैं, आम आदमी पार्टी ने खोले 2015 के बाद, आप ये कह रही हैं? माथुर जी मुझे पूरी बात करने दीजिए। ना कि सिर्फ ये, हमने 22,000 क्लासरूम भी खोले हैं, हमने शिक्षा का स्तर ऐसा कर दिया है कि नीति आयोग हमें पिछले 5 साल से लगातार टॉप रैंक है। हमारा स्तर ऐसा है कि एनईईटी के एग्जाम में इस बार दिल्ली के 1402 सरकारी स्कूलों के बच्चों का एडमिशन हुआ। हमने ये स्तर कर दिया। अच्छी बात ये है कि स्कूल चर्चा में आने लगे, पर दुख की बात ये है कि 27 साल के शासन के बाद भी कल जो पीएम सर की फोटोज आई है, ये बड़े दुख की बात है, उसमें नकली विंडो बनी हुई है, सोलर पैनल स्कूल के अंदर लगा हुआ है। सूरज स्कूल के अंदर आने लग गया क्या? मतलब सेटअप करके आपने फोटो खिंचवाई है, कारपेट लगा हुआ है, 6 डेस्क लगाए हुए हैं, 3 लैपटॉप रखे हुए, चार्जिंग स्टेशन भी नहीं है लैपटॉप का। ये बहुत गलत है। स्कूल, बच्चे हमारे देश का भविष्य है, चाहे वो आपके वोटर ना हो। बहुत जरूरी है कि हमें अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सोलर पैनल आपके स्कूलों में अंदर कैसा लगा, आप ये जवाब दे दीजिए। जैसे आप बैन कर देते हैं, नकली शराब बंदी बैन है, पर नकली शराब बेचो। अब आप कह रहे हैं स्कूल बहुत अच्छे पर नकली फोटो दिखा रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है ना विप्लव जी। जयराम जी जल्दी से दीजिए, फिर नीरज जी का रुख करें, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। और 800 दारू की दुकानें खोल दी। अरे नाम गिना दिए उन्होंने स्कूल्स के। मैंने गिना दिए नाम, और 22,000 सर, जितने हमने स्कूल बनाए ना, जितने हमने दिल्ली में क्लास बनाए हैं, आपने और कांग्रेस ने इंडिया में मिलके नहीं बनाए। पूरी इंडिया में उतने नहीं बना पाए आप लोग। आपको पता है? जरा आपने देख के आइए। प्रियंका जी और विप्लव जी, आती हूँ, एक एक करके फिर बात करेंगे। मैं नीरज जी का रुख कर लेती हूँ। नीरज जी, जब प्रियंका कक्कड़ जी कुछ कह रही थी तो आप मोबाइल पे कुछ दिखा रहे थे, अब बोलिए क्या कहना है आपका? विपनेश जी, आप लोगों के साथ समस्या ये है कि आप लोग इन लोगों के झूठों को पकड़ते नहीं। ये देखिए आरटीआई, इन्होंने 2022 तक सिर्फ एक स्कूल खोला है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बापरोला। ये देखिए आरटीआई, अगर आपको क्लियर दिखती हो। और ये देखिए दूसरा आंकड़ा, ये दूसरी आरटीआई देखिए जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अभी तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 16 स्कूलों को बंद किया है। बाकी आंकड़े तो मैं आपको बताऊं,
27 एसटीपी खा गए। क्लासरूम की बात कर रही है, 5 लाख रुपए में बनने वाला क्लासरूम 35 लाख रुपए में बना के 30 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की जेब में डाल दिए। मुझसे आप लोग ये समझ लीजिए कि इनके झूठों को पकड़ना बहुत जरूरी है। और भाजपा के लोग जो दूध के धुले बनते हैं ना, इन लोगों के मॉडल में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है झूठ का पुलिंदा। और दूसरी चीज जो अब कॉमन बन गई है, वो मीडिया को अपने एडवर्टाइजमेंट मॉडल से एकदम मूक बधिर बना देना, जिसमें यह कुछ भी आकर झूठ बोल के चले जाए, उस पे आप लोग ताली बजाने लगेंगे। राजीव जी ने बड़ा अच्छा कहा कि कामराज मॉडल ही है जिसकी वजह से मिड डे मील चलता है। राजीव जी, उसमें यह भी ऐड कर दीजिए कि 2004 का शिक्षा का अधिकार जो है, उसी की वजह से शिक्षा की बात होने लगी। जो पहला 5 ईयर प्लान था, जब नेहरू जी ने देश के सामने हर चुनौती के बावजूद एम्स और आईआईटी बनाने की बात की कि देश के अंदर ऐसे संस्थान होने चाहिए जहां शिक्षा का स्तर दुनिया के बराबर हो, तब जाकर इस देश में पहली बार शिक्षा के ऊपर बात हुई। तो सिर्फ झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ये क्यों नहीं बताती है कि 21,958 पद टीचरों के खाली हैं दिल्ली के अंदर। 70% स्कूलों के अंदर साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन है, इन लोगों को तो सबको जेल में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर सरकार की जिम्मेदारी है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाएंगे। इन्होंने 70% स्कूलों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म कर दिया, साइंस की पढ़ाई खत्म कर दी। तो ऐसी बातों को विपनेश जी, आप लोगों को देश की जनता को बताना पड़ेगा। कुछ जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है ना नीरज मिश्रा जी, दिल्ली और गुजरात दोनों जगह कांग्रेस पूरी कर रही है। अभी टीवी पर बैठ के आप मोबाइल में वो फोटो दिखा रहे हैं, क्या आप गुजरात के और दिल्ली के स्कूल में आप और आपके बड़े नेता घूमे, जाकर देखे क्या क्या असलियत है क्या नहीं है? सुनिए, ये जो आपका अरविंद केजरीवाल घूम रहा है ना, वो भी आईआईटी कानपुर से ही पढ़ा हुआ है। वो नहीं, भी शब्दों पर थोड़ा सा, मैं चाहती हूँ कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है तो थोड़ा शब्दों का ठीक से इस्तेमाल किया जाए। ये जो आपके पत्रकार भी जो फील्ड में है ना, इनमें से बहुत लोग उसी नवोदय स्कूल से पढ़े हैं जो माननीय राजीव गांधी ने बनाए थे। तो इन बातों को सामने बताइए। 10-20 सेकंड देने के लिए जो आप लोग हम पर एहसान करते हैं, वो एहसान मत कीजिए। जनता वो सारी चीज देख रही है कि कौन किसका माउथपीस बनकर घूम रहा है। देश की जनता ये समझ गई है, ये झूठ और प्रपंच करने वाली नीरज जी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अच्छी बात है, लेकिन गुजरात और दिल्ली में आप कितनी बड़ी पार्टी है देश की, बीजेपी, आम आदमी पार्टी से राज किया है आपने। चलिए आप अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। गुजरात में आप दिख न रहे, दिल्ली में आप इस तरीके से भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस टीवी पर बोलने से बात कहां बनेगी आपके लिए? मैडम सुनिए, आज इस बहस की तर्कसंगतता पे आप आ जाइए। गुजरात में आम आदमी पार्टी क्या है? एक विधायक है इसका, एक पार्षद है इसका, एक सांसद है इसका। क्या है ये? 40,000 वोट पूरी विधानसभा में इनके पास आए। शून्य का आंकड़ा है हिमाचल प्रदेश में, शून्य का आंकड़ा है लोकसभा के अंदर, शून्य का आंकड़ा है। आपको तो सीट मिली, आपको मजबूत विपक्ष बनाया, बीजेपी को 2 डिजिट पर समेट दिया। गुजरात की जनता ने आपको तो खूब सारा प्यार दिया, लेकिन आपका भी तो कुछ दायित्व बनता है। आप ग्राउंड जीरो पर जाएं, सिर्फ टीवी पर बैठकर बात करने से बात बनेगी क्या नीरज जी? ऐसे चुनाव जीत जाएंगे? वाली सरकार को वापस लेकर आएंगे। जो टूट गई है विकास की डोर, गुजरात और हिमाचल की जनता चल रही है कांग्रेस की ओर। चलिए ठीक है, एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लेती हूँ प्रियंका जी से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। प्रियंका जी, उन्होंने आरटीआई लगी, उसमें हकीकत आपने 27 गिनाए, वो एक स्कूल गिना रहे हैं। कितने प्रिंसिपल के पद खाली पड़े हुए हैं? सच्चाई रखिए आपके सामने। माथुर जी, उनकी सच्चाई, उनकी आरटीआई, वही उन्हीं को मुबारक। वो उनके पास 2 स्टेट बचे, वहां वो काम करके दिखा दें जो वो कहते करते। छत्तीसगढ़ और राजस्थान बचा ले। वो चिल्ला इसलिए रहे, उनको गुस्सा आ रहा है कि राहुल गांधी जी तो देख ही नहीं रहे, गुजरात आ ही नहीं रहे। इनके 27 विधायक पिछले 15 सालों में चले गए बीजेपी। इन्होंने या तो बिक जाना है या हार जाना है, तो इसलिए उस बात का गुस्सा आ रहा है। जहां तक सरकारी स्कूलों में काम है, इनकी 3 बार दिल्ली में ना 0 बता रहे हैं इशारा करके, हमारी दिल्ली में 3 बार 0 आई है, ये बता रहे हैं। जो हमने काम किया है वो आपकी सरकारी रिपोर्ट कहती है, नीति आयोग कहता है कि बेस्ट स्कूल, बेस्ट शिक्षा दिल्ली में मिलती है। आपके सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सबसे कम महंगाई दिल्ली में है। ये सिर्फ एक ईमानदार सरकार कर पा रही है, और ये आज बहुत ही अच्छी बात है देशवासियों के लिए कि स्कूल चर्चा में आए हैं। ठीक है, जयराम विप्लव जी जल्दी से रिस्पॉन्ड चाहूंगी, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। एक बात बताइए, रुक जाइए एक मिनट सर, एक सवाल का जवाब दीजिए सच ईमानदारी से। गुजरात में इस बार आपकी लड़ाई किससे है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से?
लड़ाई में कोई कहीं नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो इतनी पुरानी पार्टी है, तो उसको खत्म होते होते तो समय लग ही रहा है। आम आदमी पार्टी तो 0 सीटों पर है वहां। और दूसरी चीज देख लीजिए, 2 कहावत बस बताऊंगा, अपने मुंह में या मिट्ठू, खुद ही आंकड़े बताना नहीं, हमारे सर्टिफाइड आंकड़े, आरटीआई झूठी, कोर्ट झूठा, सारे तथ्य झूठे, बस खाता ना बही, जो आम आदमी पार्टी के वही सही। कितने बड़े झूठे इस पूरी डिबेट में, पूरी चर्चा में सामने आ गया। देखिए, आपने भी मेरे सवाल के जवाब को टाल दिया। आपने बताया नहीं सीधे तौर पर किससे आपकी फाइट इस पर गुजरात में। आपने गोलमोल जवाब दे दिया जयराम जी। गुजरात में किसी से कोई लड़ाई ही नहीं है। अच्छा, गुजरात में अब तक के इतिहास में प्रचंड बहुमत आएगी, भाजपा सबसे ज्यादा बहुमत लाने वाली है। 1 मिनट आती हूँ नीरज जी, रुकिए, मैं राजीव का रुख कर रही हूँ। 1 मिनट, तीनों मेहमानों से कहूंगी कि 1 मिनट रुकिएगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।